बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है हवाना। हवाने किस तरह काम करता है, दूध देने का सिस्टम जो है जानवर में वो किस तरह काम करता है। इसमें आप देखें कि ये एक अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है जिसमें से अडर पूरा एक हिस्सा है जिससे दूध निकलता है और उसमें ग्लैंड्स हैं, इनको मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं और उसके अंदर लब्यूल्स हैं। ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपको पता होगी तो आप उसको समझ भी सकेंगे और उस पे जो मैं कुछ बताऊंगा आपको उस पे कोई अमल भी शायद कर सकें। वरना तो ये बहुत जो अरसे से ये चल रहा है कि सोज़िए हवाना और बहुत सारी आपने देखे होंगे, पढ़ा भी होगा। तो ये जो सोज़िए हवाना ये क्या है, इसमें जो मेन फंक्शन है, जो इसकी वजह है वो उसकी 80% वजूहात गंदगी है, माहौल की ख़राबी, जिसमें नीचे का फर्श और उसके थन और चवाई करने वाले के हाथ, और जब अगर मशीन इस्तेमाल करते हैं तो उसका कप और जो आप वो कनेक्ट करते हैं उस पे सब पे जरासीम होते हैं। उसका एंटीसेप्टिक वाश जो हर आदमी उसको इग्नोर करता है, डिपिंग नहीं देता और अपने हाथ भी नहीं साफ़ करते, उसमें से ये सारे इशू पैदा होते हैं। जब आप देखते हैं कि जब आप जानवर को बच्चा छोड़ते हैं तो उससे वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। जानवर के दिमाग में ऑक्सीटोसिन ग्लैंड है जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है जिससे थन दूध से भर जाता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है जिससे दूध जो उसके लॉब्यूल्स हैं उससे सक्रीट होना शुरू हो जाता है और आप उसका दूध निकालते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि इस वक्त जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन और उसके 4 सुराख खुल जाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक गेट बंद हो तो वो कुछ अरसे के लिए उसके गेट खुल जाते हैं, तो उससे वो दुश्मन जो जरासीम है जो हवा में भी होते हैं, गंदी चीज़ों पे भी होते हैं, गंदे हाथों पे भी होते हैं और वो आम आबो हवा में पाए जाते हैं। तो उससे जो इन्फेक्शन है, कोई भी जरासीम बैक्टीरिया जब हाथ गंदा होगा टच करेंगे तो उससे चांसेस है कि वो अंदर चला जाएगा और उससे 2 किस्म के सोज़े हवाना, जिसको एक को मगफी कहते हैं छुपा हुआ, जो वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा, और दूसरा जो फौरी तौर पे हो जाएगा उसका तो आपको फौरी पता चलता है कि उसमें पेन होगी और उसमें सूजन आ गई और इस तरह के इशू होते हैं। लेकिन एक दूसरा जो छुपा दुश्मन है वो ज़्यादा ख़तरनाक है और वो इस तरह वार करता है कि हर चीज़ डैमेज कर देता है। जिसको थन को आप कहते हैं कि थन मर गया है, वो ये आप देख रहे हैं कि इसका ये लब्यूल है, ये ब्लड सर्कुलेशन है। इस पे जब बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो इससे वो सारा उसका खून का सर्कुलेटरी सिस्टम और सेक्रेटरी सिस्टम का लब्यूल सारा डेड हो जाता है और उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं। आप बेशक उस पे ट्रीटमेंट करें, जब वो परमानेंट डैमेज होगा तो उससे कोई भी दवाई कारगर नहीं होगी। तो इसके लिए वो कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो आपने 2 चीज़ें इसमें करनी है इसके बचाव के लिए। एक तो डिप देना है, डिप का मैं फार्मूलेशन शेयर भी कर चुका हूँ। पायोडीन उसमें है जो 40 ml पायोडीन है। फार्मूलेशन जो डिपिंग फार्मूलेशन है उसमें आप पायोडीन सॉल्यूशन लें और उसमें 20 ml 100 ml में 20 ml ग्लिसरीन डालें और उसको आप डिप कर सकते हैं। डिप करना बहुत आसान है, वो कोई भी पेप्सी की छोटी बोतल या बच्चों का फीडर जो छोटा मिलता है उसमें कोई भी आप प्लास्टिक की चीज़ ले लंबी और उसमें डिप कर सकते हैं।
डिपिंग कप भी मिलता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, वो भी आजकल मेडिकल स्टोर वगैरह से मिलता है। डिपिंग सॉल्यूशन भी मिलते हैं, रेडीमेड भी मिलते हैं, वो महंगे हैं थोड़े। तो आप उस पे ध्यान नहीं करते। आपके अगर कीमती जानवर हैं, फ़र्ज़ करें वलैती या अच्छी भैंस है, तो उसके लिए आपको ये लाजमी है कि आप एहतियात करें। और उसके अलावा ये जो मैं टेस्ट बताऊंगा, ये आपने पहले भी सुना होगा, ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है। आपने जो इसमें एक सॉल्यूशन बनाना है, सर्फ टेस्ट। तो आपने 30 ग्राम का एक पैकेट लेना है, आम मिल जाता है हर स्टोर से। और इसमें 1 लीटर की पेप्सी की खाली बोतल लेके इसमें आपने वो डाल के सॉल्यूशन बनाना है और उधर ही रख लेना है। सॉल्यूशन जब आप रखेंगे तो उसका आप मौजूदगी में आप इसको आसानी से टेस्ट कर सकेंगे। हर 10 दिन या 15 दिन के बाद आप 4 कप रखें या छोटी जो प्यालियाँ वो एक जगह रख सकते हैं। तो उसमें आपने जो दूध लेना है हर थन का, उस पे 1 2 3 4 ये भी आप जो देख रहे हैं ये बाज़ार से मिल जाता है। इसमें 4 ट्रे बनी हुई है, तो उसमें आप डाल के दूध और उसके बराबर ही आपने ये सॉल्यूशन डालना है। या दूसरा तरीका ये है कि आप सिरिंज ले लें, तो 5 ml सिरिंज में दूध लें और 5 ml ये सॉल्यूशन डालें प्याली में, छोटे कप में, और उसको आप मिक्स करके देखें। अगर तो उसमें जेली सी बन जाए या लेसदार मादा बने या फुटकियाँ बने, तो इसका मतलब है कि आपके जानवरों में जरासीम हवाने में दाखिल हो चुकी हैं और वो किसी वक्त भी आपका थन डैमेज कर सकते हैं। तो ये बड़ा सादा सा टेस्ट है। आप उसको 5 सीसी बराबर वज़न, या वैसे नहीं पता चलेगा कि ये कितने ml है। सिरिंज में आप वो चारों थनों का आप दूध निकाल लें और उन पे नंबर भी लगा सकते हैं 1 2 3 4, या साथ साथ भी कर सकते हैं। साथ साथ करेंगे तो 5 ml करके उसको एक प्याली में डाल के और 5 ml ही आपने सॉल्यूशन डालना है, उसको देखना है। उसी वक्त आप 1 मिनट में पता चल जाएगा आपको कि उसमें क्लॉटिंग हो रही है या ये इसमें कोई ऐसा मसला नॉर्मल रहता है। अगर तो उसमें फुटकियाँ बन जाए तो वो आप नीचे भी जब फेंकेंगे, मिट्टी पे आप फेंकेंगे दूध, तो वो दूध में जो 85% पानी होता है वो जज़ब हो जाएगा, तो ऊपर जो दूध है वो फुटकियाँ नज़र आएंगी। वो भी आसान तरीका है कि आप नीचे भी फेंकेंगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा, बजाय आप किसी पोनी में या उसमें छाने। तो वो बड़ा आप जब करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये बहुत सादा सा तरीका है। उसी थान में आप उसको मिक्स करके नीचे फेंकेंगे तो जो आपकी जगह है वो दूध जज़ब हो जाएगा और ऊपर फुटकियाँ आपको नज़र आएंगी। तो उस सूरत में आपने एंटीबायोटिक का कोर्स करना है, ताकि ये जो मसला है, ये अंदर जो आग है, आग की चिंगारी चली गई है, वो आग किसी वक्त भी लगा सकती है। उसको कहते हैं अक्यूट मस्टाइटिस। अक्यूट मस्टाइटिस में फौरी तौर पे थन में अटैक होता है और एकदम सूज के और वो थन डैमेज हो सकता है। तो उसमें आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें ये जो आपने एहतियाती तौर पे ये सादा सा टेस्ट करें, तो उससे आपका जानवर जो, अगर आपका एक थन ज़ाया हो जाए तो वो वैसे ही 1 लाख रुपए उसकी कीमत कम हो जाती है। अगर 3 4 लाख का जानवर है तो उसमें वो आपको बहुत ख़राबी होती है। और अगर इलाज भी करें तो आजकल 1,000 रुपये का एक टीका है, तो 3 4 हज़ार रुपये के इंजेक्शन लग जाएंगे और डॉक्टर की फ़ीस अलहदा बनेगी। तो इसके लिए आपने, अगर ये पॉजिटिव है, इसके अलावा जब आपका जानवर खुश्क होता है, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जब हमने पिछले सूए तो ठीक था, अब ये बच्चा दिया तो ये थानी ज़ाया हो गया। उसमें आपने
जो आजकल लेटेस्ट टेक्निक्स है, जब वो थान आप दूध ख़त्म कर रही हो तो उसकी आखिरी हिस्सों में ये टेस्ट करें। अगर टेस्ट में ये पॉजिटिव आ जाए, उसमें फुटकियाँ बन जाए, बराबर वज़न सरफ का सलूशन और बराबर ही आपने दूध लेना करके आपने चेक करना है। और वैसे भी पता चलेगा, वो नीचे फेंकेंगे ज़मीन पे तो फुटकियाँ बनेंगी, तो उसमें आपने एंटीबायोटिक का उस जानवर को कोर्स करवाना है। अगर उसमें फुटकियाँ आ गई तो इसका मतलब है कि आपने जब थन छोड़ दिया है तो वो जरासीम अंदर अंदर उसको दीमक की तरह खा जाएंगे। और जब आप का दूध का वक़्त आएगा तो वो पता चलेगा कि एक साइड ही ख़त्म होगी, तो उसमें आपने उसको 3 दिन एंटीबायोटिक का शॉट देना है। 3 से 5 दिन का कोर्स होता है। तो उसके बाद आपने चेक करना है, अगर तो वो ठीक हो गया तो उसके बाद उसमें आपने आजकल लॉन्ग एक्टिंग एंट्री मेमोरी ट्यूब है जो ड्राई जब करती हैं तो उस वक़्त वो इस्तेमाल होती हैं। तो वो मेडिकल स्टोर से दस्तयाब है। जब वो आप मैं स्लाइड पे भी दिखा दूंगा आपको साथ साथ। तो उसके साथ जो कोई तो बहुत महंगी है, 1000-1500 रुपये की ट्यूब है। अब वो सस्ती ट्यूब भी आ गई है, तो वो सस्ती है, जो बाहर वाली तो महंगी है। तो वो 4-5 हज़ार रुपये का नुस्खा तो आम आदमी अफोर्ड ही नहीं करता। तो ये इन्होंने नवान कंपनी ने बनाई है। वो आप एक एक ट्यूब चढ़ाएंगे उसमें, जिससे थन महफूज हो जाएगा। लेकिन टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये इन्फेक्शन है या नहीं है। तो इसके अलावा जानवर को साफ जगह पे रखें। और एक और एहतियात है कि जब आप दूध निकालें तो उसके वक़्त आप उसको वंडा डालें जानवर को, ताकि वो आधा घंटा नीचे ना बैठे। अगर आप पहले वो उसको वंडा वगैरह डाल देंगे तो बाज़ दफ़ा जानवर जल्दी बैठ जाते हैं। जब दूध आप निकालते हैं तो उसका आधा घंटा तक उसका सुराख जो है, जो रिलैक्स हुआ है, वो खुला होता है। उसमें आसानी से बाहर से जरासीम जब गंदी जगह पे बैठेगा तो अंदर जाके मस्टाइटिस हो सकता है। तो डेटोल वगैरह से आप उसको वॉश करके फिर सादे पानी से छट्टे मारें, उसके बाद वो दूध निकालें। तो 10 दिन बाद आप टेस्ट करें। तो इस तरह अगरचे आप सफाई में गफलत भी होगी तो फिर भी आप हर 10 दिन बाद जब ये करेंगे एहतियाती तौर पे, तो आपका जानवर ये मास्टाइटिस जैसी मूजी मर्ज़ से महफूज रहेगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।